इंकलाब जिंदाबाद। अरे बेटी को न्याय दो, अरे सरकार बेटी को न्याय दो। सीबीआई पे आप लोगों को भरोसा नहीं है? नहीं, सीबीआई पहले बिहार पुलिस लिपापोती किया, जे बच्चा से सीबीआई लिपापोती कर दिया, मेरी बेटी का इंसाफ नहीं दिलाया। तो आज हम जान गए कि सीबीआई मर गई, वो उसको कोई अर्थी देने वाला नहीं है, तो वही देने के लिए हम आए हैं। सम्राट चौधरी जो है बलात्कार का आरोपी रहे हुए ना, यह जांच एजेंसी भारत की सबसे खराब जांच एजेंसी है। महिलाओं के साथ जो घटना हो रहा है इसका पूर्ण और पूर्ण जिम्मेवार बिहार सरकार। कब तक है जो लड़ते रहिएगा? जब तक सांस रहेगा जब तक लड़ेंगे बेटा। जब एक बाप के साथ आई बेटी सुरक्षित नहीं है, इस देश का भरोसा खत्म कर दिया। इस देश में जितने नागरिक हैं उसका भरोसा इस सर्वोच्च जांच एजेंसी से उठ गया है। आज उनका अर्थी उठाने के लिए आए हैं, उनका अर्थी उठेगा यहाँ पे। जब हमारे बिहार में चुनाव होता है, जब हमारे देश में चुनाव होता है, तो सबसे ज्यादा अगर बात किया जाता है तो महिला का सम्मान का, महिला का इज्जत का और महिला के सुरक्षा का। लेकिन आए दिन जिस तरह का बिहार में हमारे घटना हो रहा है, तो पुलिस प्रशासन और सरकार पे सवाल उठ रहा है कि जो आप बड़े बड़े मंच पे बड़े बड़े जाके भाषण देते हैं कि हमारे देश में महिला है जो सुरक्षित है और सुरक्षा के लिए है जो हम लोग भरपूर काम करेंगे, उसके बावजूद भी है जो हमारे प्रदेश में जो घटना हो रहा है, हमारे देश में जो घटना हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कहीं नहीं कि हमको लग रहा होगा कि कोई आदमी मर गया है, उसका यहाँ पे जो अर्थी सजा हुआ है, लेकिन गलत, यहाँ कोई मरा नहीं है, लेकिन सीबीआई के यहाँ पे जो अर्थी है जो रखा हुआ है। और यहाँ पे लोग आए हैं किस लिए है जो सीबीआई के अर्थी सजाए हैं, थोड़ा सा बताने का प्रयास करिएगा। आपको मैं बता दी हूँ, सीबीआई आज के डेट में वो संस्था बन गई है जिसने से सुप्रीम कोर्ट ने उसे सरकारी तोता कहा था। लेकिन वर्तमान के भ्रष्टाचारी संस्था बन चुकी है सीबीआई। खासकर इस नेट मामला को देख रखे हैं, परमेश्वर मुखिया जी के हत्याकांड को देख रखे हैं, बहुत सारे ऐसे कैसे मुकदमा हैं जो सीबीआई ने लिया, अपने हाथों में दे दिया गया और लिया भी, लेकिन वो आज तक उसका फैसला या उसका उस षड्यंत्र का पर्दाफाश नहीं किया है। शासन बाबू का सरकार था, अब सम्राट चौधरी का सरकार आ गया, उसके बावजूद भी आप लोग हैं जो इस तरह का आंदोलन करने पड़ रहा है, बताइए। बुलडोजर बाबा का सरकार है सर, यही तो शर्म की बात है। सुशासन एक बात कह गया है सर, भ्रष्टाचारियों के हाथ में, अगर भ्रष्टाचारियों के हाथ में कहा जा रहा है, कह रहे हैं लोग कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, बलात्कारी है जिसको सत्ता में बैठा दिया जा रहा है उसका रहे कि बलात्कार को रोक देंगे, ये कैसे संभव है सर? ये तो वही बात हो गई जिसके बिलाई के अगोरा दूध को दिया जाता है, तो क्या बिलाई को जो अगर है, बिल्ली जो है दूध का अगोरा कभी करेगा, वो तो कभी न कभी दूध पिए जाएगी। वही स्थिति बिहार सरकार की हो रही है। सम्राट चौधरी जो है बलात्कार का आरोपी रहे हुए ना, उसको मुखिया बना दिया गया है, तो क्या करेगा? उसके शासनकाल में तो वही न चलेगा। सीबीआई के अर्थी निकाले हैं, इससे क्या फायदा होगा? देखिए सर, हम तो एक ही मांग करें, आपके मीडिया का फायदा जो कर रहे हैं, जिस प्रकार सीबीआई जो भ्रष्टाचारी संस्था बन चुकी है और निर्लज संस्था बन रखी है, इस संस्था को बंद कर देना चाहिए। सीबीआई जो संस्था उसको बंद कर देना चाहिए। मेरे विचार में एक सीबीआई जैसी जांच संस्था को बंद कर दिए। जब वो निष्कर्ष ही नहीं निकाल सकती है, सबसे बड़ी जांच एजेंसी होने के बाद विदेश के, उसको संस्था का जांच निष्कर्ष नहीं निकाल देती, तो ऐसी संस्था का क्या फायदा? क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से है जो बिहार में इस तरह घटना हो रहा है महिलाओं के साथ? महिलाओं के साथ जो घटना हो रहा है इसका पूर्ण और पूर्ण जिम्मेवार बिहार सरकार। इसलिए कि अभी बहुत जल्द में घटना 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात है, जब एक बाप के साथ आई बेटी सुरक्षित नहीं है, जो खुद अपने रूम लेकर के अपने रूम में रखे हुए है, उसके बाद जब सुरक्षित नहीं है, तो इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता है और ना इससे शर्मसार कोई घटना हो सकता है बिहार सरकार के लिए। ये बिहार की किसी एक की बेटी नहीं है, पूरे बिहार की बेटी है। आज नीट कांड में जो हम लोग सीबीआई का अर्थी दफन कर रहे हैं, इसका निर्णय बहुत पहले होना चाहिए, इसलिए कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी और सबसे अच्छी एजेंसी में मानी जाती है सीबीआई, लेकिन जिसका कोई परिणाम नहीं। आज बिहार में लगभग 3-4 ऐसे घटना हम बचपन से देखते आ रहे हैं जिसमें सीबीआई का दिया गया पर उसका कोई परिणाम निकला ही नहीं। देखिए, ये है सुशासन बाबू का सिंचा हुआ सुशासन राज, जो एक महिला को सम्मान के लिए, महिला को सुरक्षा के लिए है, जो महिला के न्याय के लिए है, जो और सीबीआई का अर्थी निकालना पड़ रहा है, लोगों को सड़क पे है जो उतरना पड़ रहा है। यह भारत की सर्वोच्च संस्था है, जांच एजेंसी जी। अब जो सर्वोच्च भारत की जांच एजेंसी है, वह जांच एजेंसी आरोपी के तरफ से कह रही है, कोर्ट में हाफिट कर रही है, वह कह रही है कि भाई इस पर कोई आरोप नहीं है, तो क्या यह देश को कोई अन्य संस्था लेना होगा
कि यूएस से लाना होगा इस संस्था को जांच करने के लिए। यह संस्था को खत्म कर देना चाहिए। यह संस्था गवाह बन गया है आरोपी का। यह उसके पक्ष से गवाही दे रहा है, गवाही दे रहा है कि नहीं ऐसा कोई उसके साथ गलत नहीं हुआ है, इसके कारण उसको हटाया गया है। यह जांच एजेंसी भारत की सबसे खराब जांच एजेंसी है। यह बिहार के भी जांच एजेंसी से गया गुजरा जांच एजेंसी है। इसको खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए और इसके लिए हम लोग ईंट से ईंट बजावेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अरे बेटी को न्याय दो, अरे सरकार बेटी को न्याय दो। और नहीं न्याय दे सकते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। देखिए सीबीआई है जो देश के सर्वोच्च एजेंसी है, उसके बावजूद भी इन लोगों को सीबीआई के ऊपर भरोसा नहीं है और उसको आज है जो ये लोग है जो अर्थी निकाल रहे हैं। ऐसे ऐसे एजेंसी को है जो चुल्लू भर पानी में है जो डूब जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सीबीआई जो एजेंसी है ये तमाम 140 करोड़ नागरिकों का भरोसा है, उसके बावजूद भी है जो ये लोगों का भरोसा जो उस पर नहीं है। इस देश का भरोसा खत्म कर दिया। इस देश में जितने नागरिक हैं उसका भरोसा इस सर्वोच्च जांच एजेंसी से उठ गया है। अब जो से ऐसा कोई जांच एजेंसी नहीं है, इसलिए इसको खत्म कर देना चाहिए। अब जो मन में आवे सरकार करे, हम लोग भी कोर्ट से जो करेंगे करना हो। देखिए लड़ेंगे। ये महिला है और महिला की बात चुनाव में किया जाता है सबसे ज़्यादा कि महिला को सम्मान किया जाएगा। महिला है जो हमारे देश में हमारे प्रदेश में है जो सुरक्षित रहेगी। उसके बावजूद भी है जो एक महिला के न्याय के लिए है जो अब सड़क पे उतर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। क्या कहिएगा इस पे? हम लोग यही कहेंगे कि आज सीबीआई का पुतला दहन करके हम लोग थक गए हैं। आज उनका अर्थी उठाने के लिए आए हैं, उनका अर्थी उठेगा यहाँ पे, क्योंकि अब लगता नहीं है कि गायत्री का न्याय मिलेगा। अभी तक 5 महीना होने जा रहा है, कहाँ कोई एक अपराधी नहीं पकड़ा गया है। इनकी माँ को देखिए हालात, इनकी माँ को भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। इनका माँ दर दर की ठोकरें खा रही है। इसलिए अब अभी भी देखिए, अभी बेटी कहाँ बच रही है। अभी देखिए होटल में हुआ है ना रूपसपुर में, बेटी का अगर उसके पिता नहीं रहते साथ में तो क्या उसको भी दलिंदा नोच खाता। देखिए नीट छात्रा के माता जी है ना बेटी अब बाप के साथ सुरक्षित है, ना बेटी अब भाई के साथ सुरक्षित है, और ना बेटी घर में सुरक्षित है। तो इससे अच्छा है कि जब नहीं सरकार से संभाल रहा है तो हट जाए गद्दी पर से। नीट छात्रा के माता जी हैं और देखिए एक माँ को है जो अपना बेटी के न्याय के लिए है जो दिल्ली जाना पड़ रहा है। बिहार के कई सड़कों पे उतर के जो पैदल मार्च किया जा रहा है, लेकिन जो सिस्टम में बैठा हुआ सरकार है, जो प्रशासन है, उसके कानों आवाज है जो नहीं जा रहा है। कोई नेताजी मदद कर रहे हैं आपको? कोई नेता नहीं, कोई नेता नहीं। कोई नेता नहीं। अच्छा, किस पे भरोसा आपको है, नेता पे कि जनता पे? जनता पर। जनता आपको हमेशा साथ दे रहा है? हाँ, जनता साथ दे रहा है। क्या कुछ कहिएगा, सीबीआई पे आप लोगों को भरोसा नहीं है? नहीं, सीबीआई पहले बिहार पुलिस सब लिपापोती किया, जे बचा से सीबीआई लिपापोती कर दिया। मेरी बेटी का इंसाफ नहीं दिलाया। तो आज हम जान गए कि सीबीआई मर गई, वो उसको कोई अर्थी देने वाला नहीं, तो वही देने के लिए हम आए हैं पटना में। कब तक है जो लड़ते रहिएगा? जब तक सांस रहेगा जब तक लड़ेंगे बेटा। बोल रही है कि सरकार पे हमको भरोसा नहीं है, सीबीआई जो देश के सबसे सर्वोच्च एजेंसी है उस पे भरोसा नहीं है, और लगातार है जो इस महिला को, इस माँ को है जो अपना बेटी के न्याय के लिए जो सड़क पर उतर के जो संघर्ष करना पड़ रहा। आंख में आंसू लेके आई है। क्या नाम है आपका? जी अमरेंद्र कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं? जी मैं सीतामढ़ी से हूँ। अच्छा, क्या कुछ कहिएगा? कहना यही है कि आप तो देख ही रहे हैं, पहले यूजीसी, फिर नीट छात्रा मामला, सब कुल मिला के समाज को तोड़ने से लेके कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर रही है सरकार। सिर्फ समाज को तोड़ दीजिए, बेटियों को न्याय नहीं मिले, कैसे किसी लड़की को उठा के गुंडा ले जाए, पुलिस प्रशासन पैसा ले आए, उसका सब केस मैनेज कर दे। यही खेल पूरा बिहार में चल रहा है। मतलब इससे साबित होता है कि हमारे महिला जो सुरक्षित है सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम में है जो सुरक्षित है। उसके बाद जो क्या हो रहा है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। बिहार के जनता रहे या देश के जनता रहे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।